महादेव के एक अवतार की कथा सुनाती हूँ। जब महादेव पिप्पलाद के रूप में आए थे, एक बार महर्षि दधीची ने देवताओं के शस्त्र अस्त्रों को सुरक्षित रखने का वचन दिया था, लेकिन उन्हीं दिनों राक्षसों ने उनके आश्रम पर आक्रमण कर दिया। तब ऋषि दधीची ने देवताओं के शस्त्रों को कैसे सुरक्षित करूं, मैं महात्मा, मुझ पे तो राक्षसों से लड़ा नहीं जाएगा और ये शस्त्र मैं कहाँ छुपाऊंगा। तो दधीची ऋषि ने अभिमंत्रित जल किया और उन शस्त्रों की ऊर्जा को मंत्र के द्वारा जल में खींचा और उसको पी गए, जिससे जब राक्षसों का आक्रमण हुआ और उन्होंने शस्त्र अस्त्र उठाए तो उनको पता चला कि इनमें अब कोई दैवीय बल नहीं रह गया है। उसको तो अगस्त मुनि पान कर गए। बहुत दिन ऐसे बीते। एक बार की बात है, दधीची ऋषि की धर्मपत्नी सुवर्चा गर्भवती थी। 7 महीने का उनका गर्भ था। बहुत खुश थे दोनों। ऋषि दधीची कहते थे, मैं अपने पुत्र को अनन्य शिव भक्त बनाऊंगा, बहुत ज्ञानी बनाऊंगा। सुवर्चा से कहते थे, ये संसार का सबसे बड़ा शिव भक्त बनेगा, ऐसा। लेकिन उन्हीं दिनों देवताओं पर वृत्रासुर ने आक्रमण कर दिया। वृत्रासुर इंद्र को अपने मुंह में रख के आया था। गुरु बृहस्पति ने चुटकी बजाई तो वृत्रासुर को झमाई आ गई, और जैसे ही झमाई आई तो इंद्र बाहर आया। उसी दिन से मनुष्यों में झमाई का सृजन हुआ। झमाई को पूजा पाठ में, माला में निषिद्ध माना गया है। आप रामायण कर रहे हैं, कोई पूजा पाठ कर रहे हैं और वहाँ आपको बार बार झमाई आए तो समझ लीजिएगा कहीं न कहीं जो राक्षसी तत्व है वो भारी पड़ रहा है। तब उस समय ओम ओम का जोर से उच्चारण करना, 2 घूंट पानी पी लेना, गहरी सांस लेना, फिर वापस जो पाठ कर रहे हो आप, रामायण जी का या भगवत गीता का या गुरु मंत्र का, फिर आप उसको करिएगा, ठीक है। मनुष्यों में ये निमिषों निमिष पलक झपकाने का ये महाराज निमि से आया है, और जो झमाई का है वो वृत्रासुर से आया है। मनुष्य को कोशिश करनी चाहिए कि ध्यान के दौरान कम से कम पलक झपके और कम से कम झमाई आए। इसीलिए लोग त्राटक ध्यान करते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? त्राटक ध्यान भगवान की मूर्ति पर या दर्पण पर या किसी बिंदु पर या किसी दिए पर इस तरह से त्राटक ध्यान किया जाता है। और कुछ भी नहीं हो तो आंख बंद करके शांत होकर बैठ जाए और ध्यान करें। इंद्र वृत्रासुर से जीत नहीं सकता, क्योंकि वृत्रासुर ने वरदान मांगा है। वो एक ऐसे शस्त्र से मरेगा जो न सूखा हो न गीला हो, किसी धातु से नहीं बना हो। तब गुरु बृहस्पति महादेव के पास देवताओं को लेकर गए और महादेव ने कहा, एकमात्र दधीची ऋषि की हड्डी है जिससे वृत्रासुर मर सकता है। देवता ये विचार किए बिना कि दधीची ऋषि के घर उनकी संतान का जन्म होने वाला है, ऐसे समय दधीची ऋषि से उनकी हड्डियों का दान मांगना ये अनुचित है। लेकिन यहाँ पर उस वृत्ति को बताया गया है जो केवल अपना ही स्वार्थ देखती है, जो दूसरे का दुख नहीं देखती, दूसरे की पीड़ा नहीं देखती, केवल अपना स्वार्थ देखते हैं।
तुम मरो तो मर जाओ, हमारा काम सिद्ध होना चाहिए, हमें वो मिलना चाहिए जो हमें चाहिए। तो इस तरह के जो बच्चे हैं या इस तरह के जो लोग हैं, इस तरह की जो स्त्री हैं, इस तरह के जो पुरुष हैं, उन लोगों से दूरी रखिए, क्योंकि वो अपने लिए आपके दुख को नहीं देखेंगे। उनको रिश्ता निभाना भी नहीं आता। हाँ, उनका काम होगा तो बड़ी चापलूसी करेंगे, और जब उनका काम नहीं होगा तो बस आपसे बात भी नहीं करेंगे, आपकी ओर देखेंगे भी नहीं। प्रेम स्वार्थ के बिना होता है, और प्रेम मोह, इन दोनों में अंतर है। मोह व्यक्ति से चिपकता है और प्रेम व्यक्ति को आजाद करता है। मोह बांधता है और प्रेम मुक्त करता है। इसलिए प्रेम करो, मोह मत करो। मोह करोगे तो बंधोगे, प्रेम करोगे तो मुक्त हो जाओगे। जिससे भी हो प्रेम हो, मोह नहीं हो। पति से, पत्नी से, बच्चों से, जिससे भी हो तो फिर अच्छा रहेगा। सूत जी कहते हैं तथा ब्रह्मा जी नारद जी को कहते हैं, सनत कुमार वेदव्यास जी को तथा महादेव कार्तिकेय आदि को बताते हैं कि उस समय देवताओं ने दधीचि ऋषि की हड्डियों को दान के रूप में मांगा। क्योंकि देवताओं के शस्त्रों को उन्होंने पिया है, इसीलिए उन्हें अपनी हड्डियों का दान देना ही होगा। लेकिन सुवर्चा को अगर ये बात पता चली तो वो इसी क्षण प्राण छोड़ देगी। वो एक पतिव्रता नारी है। दधीचि ऋषि ने कहा सुवर्चा से, तुम अपनी मायके चली जाओ, माँ के घर चली जाओ। स्वामी, पता नहीं क्यों आज मेरा मन बहुत घबरा रहा है, कुछ बुरा होने वाला है क्या? नहीं नहीं, सब अच्छा है। पर नाथ, मेरे माथे का सिंदूर क्यों बह रहा है? सब ठीक है ना? दधीचि ऋषि ने बात को छुपाया, सब ठीक है। आश्रम में कोई आया है भगवान? दधीचि ऋषि कहते कोई नहीं आया, देवताओं को नहीं अपनी गुफा में छुपा कर आए। कहा कोई नहीं आया, और देखो मैंने तुम्हारे भ्राता को खबर कर दी है, वो तुम्हें लेने आ रहा है, तुम अभी चली जाओ। आप मुझे क्यों भेज रहे हैं? मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। आप ही तो कहते हैं ना मेरा पुत्र शिव भक्त बनेगा, तो वो आपकी गोद में सबसे पहले आएगा, तभी तो शिव भक्त बनेगा। क्यों भेज रहे हैं आप मुझे? दधीचि ऋषि आज्ञा करते हैं चली जाओ। और तब सुवर्चा स्वामी की आज्ञा मानकर आश्रम से अपने माँ के घर की ओर निकली। इधर देवताओं ने दधीचि ऋषि की हड्डियों का दान मांगा। दधीचि ऋषि ध्यान में बैठ गए और ध्यान में योग अग्नि के द्वारा उन्होंने अपने शरीर को भस्म कर लिया, और केवल एक रीढ़ की हड्डी उनकी बाकी बची थी, जिसको वज्र के रूप में देवता लेकर चले गए। इतनी घटना घटी, जय जयकार आश्रम की हुई। सुवर्चा को ठोकर लगी। अपने भाई से कहा, भ्राता मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती, मुझे आश्रम लौटकर जाने दो। सुवर्चा दौड़ती हुई अकेली 7 महीने की गर्भवती थी,
आश्रम पहुंची, सुना आश्रम देखा, स्वामी आप कहाँ हैं? जब चारों तरफ देखा कहीं दधीची ऋषि दिखाई नहीं दिए तो उनकी ध्यान गुफा में पहुंची और जब अपने पति की राख देखी, सुवर्चा ने उसी क्षण कहा, आपने मेरे साथ धोखा किया है, आपने मुझे वैधव्य का दुख दिया है। अगर आपको जाना ही था तो मेरी मृत्यु पहले क्यों नहीं हुई? और ये सब इस संतान के कारण हुआ है। और उन्होंने ये कहकर अपने गर्भ पर इतनी जोर से पत्थर मारा कि उस बालक का प्रसव पीड़ा के कारण वहीं जन्म हो गया। पीपल के पेड़ के नीचे वो बालक शिशु के रूप में पड़ा था। सुवर्चा ने दधीची ऋषि के साथ ही अपने प्राण छोड़ दिए। वो तो महासती हो गई, लेकिन उस नन्हे शिशु को कुछ गैया चराने वाले गांव के लोगों ने देखा। पीपल के वृक्ष के नीचे पड़े हुए इस बालक का क्या नाम होना चाहिए, सो उन्होंने उसका नाम पिप्पलाद रखा। पिप्पलाद वहीं पेड़ के नीचे बैठे रहते थे। गांव के लोग कुछ भोजन की व्यवस्था कर देते। पिप्पलाद की आंखों के आंसू नहीं सूखते थे कभी। एक पीड़ा थी कि मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया है जो मुझे मेरे माता पिता का वियोग मिला। क्यों मुझे अनाथों की तरह जीवन जीना पड़ा है। और कहते हैं जब पिप्पलाद की 16 वर्ष की उम्र थी तब महादेव पिप्पलाद के सामने प्रकट हुए। पिप्पलाद ने कुछ और नहीं मांगा, बस इतना पूछा कि मेरे जन्म से पहले मेरी माँ मुझे छोड़कर क्यों चली गई, मेरे माता पिता ने मेरा त्याग क्यों किया है। बस इतना पूछा, क्यों मुझे मेरे माता पिता के बिना जीना पड़ा है। तब महादेव ने सत्य को कहा, तुम्हारे पिता ने संसार का इतना बड़ा दान किया है जो आज तक कभी किसी ने नहीं किया। अगर तुम्हारे पिता तुम्हारे लिए जीवित भी रह जाते और अपने कर्तव्य का पालन न करते, जो दान उनके सामने था उस दान से भाग जाते, तो तुम्हें अपने पिता पर कभी गर्व नहीं होता। आज वो तुम्हारे लिए जीवित नहीं रहे, फिर भी संसार जब ये देखेगा कि ये दधीची के पुत्र हैं तो तुम्हें अपने आप पर गर्व होगा कि मैं दानी दधीची का पुत्र हूं। और मां, तुम्हारी मां एक पतिव्रता नारी है, वो वैधव्य के दुख के साथ जी नहीं सकती थी। तुम्हारी मां ने तुम्हारे जन्म के समय तुम्हें मुझे सौंपा था, इसीलिए इस पीपल के वृक्ष के नीचे मैंने ही तुम्हारा लालन पालन किया है। और अब तुम जो चाहो मुझसे मांग सकते हो। तब पिप्पलाद ने कहा, क्या मांगू महादेव से? महादेव से जो कुछ मिला है वही बहुत है। संसार में ऐसा कुछ भी तो नहीं है जो आपके द्वारे आकर मांगने को शेष रह जाता है। तब महादेव ने कहा, तुम्हारे पास कुछ मांगने को नहीं है, इसीलिए मैं तुम्हें अपना आपा देता हूँ
और उन्होंने कहा, आज से मैं तुम्हारे भीतर जीऊंगा और मेरा नाम होगा पिप्पलेश्वर महादेव। बोलिए पिप्पलेश्वर महादेव की जय। पिप्पलाद की आंखों में एक बार फिर आंसू भर आए कि किसी को तो भक्ति का दान देते हैं, मुझे तो अपना आपा ही दान दे रहे हैं, कितने प्यारे हैं आप। तब महादेव ने पिप्पलाद के आंसू पोंछे और उस दिन के बाद पिप्पलाद पूरे संसार को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश देने वाले एक श्रेष्ठ से भक्त हुए। दधीची पुत्र पिप्पलाद की भक्ति को सारा संसार जानता है और आज भी पीपल के वृक्ष के नीचे कोई शिवालय का निर्माण कराए, कोई शिव की मूर्ति स्थापित कराए तो कहते हैं पिप्पलेश्वर महादेव उसे धन धान्य तथा घर परिवार की समृद्धि प्रदान करते हैं, ऐसा वर्णन किया गया है। अगर संभव हो तो एक शनिवार की सांझ तथा एक अमावस्या की सांझ पीपल के पेड़ के नीचे दिया जरूर जलाओ, या तो सरसों के तेल का दिया जलाओ, उसमें कलावे की बत्ती बना करके, या फिर तिल के तेल का दिया जलाओ। तिल के तेल का दिया पितृ दोष को समाप्त करता है। सरसों के तेल का दिया जो शनि से पीड़ित होते हैं, ग्रह नक्षत्रों से पीड़ित होते हैं, उनको ठीक करता है। और जो घी का दिया जलाते हैं उन्हें सतोगुणी भक्ति भगवान पिप्पलेश्वर प्रदान करते हैं, इसलिए कई लोग घी का दिया भी वहाँ जलाते हैं। जब आप घी का दिया जलाएं तो विशेष रूप से रुई की बत्ती बनाएं। जब आप तिल के तेल का दिया जला रहे हैं तब आप उसमें कलावे की बत्ती बनाएं, और जब आप आटे का या सरसों का तेल उसमें भर कर दिया जला रहे हैं तो रुई और कलावे किसी की भी बत्ती बना सकते हैं और उसमें थोड़े से काले तिल भी डाल सकते हैं। घी के दिए में तिल नहीं डाला जाता है और तिल के तेल के दिए में भी तिल नहीं डाला जाता है, क्योंकि जो तिल का तेल होता है वो काले तिल का जो तेल होता है वो एकदम स्याव काला आता है, उसको सतोगुणी पूजा में प्रयोग नहीं किया जाता। जो सफ़ेद तिल का तेल निकलता है वो तेल एकदम धवल होता है, तो उसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बोलिए पिप्पलेश्वर महादेव की जय।